सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। सभी फ्रेश कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अमेजिंग जॉब डेट निकल के आ रही है सेबी की तरफ से। सेबी आपका वो डिपार्टमेंट है जो भी आपकी ट्रेडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, स्टॉक मार्केट जो आप देखते हो सुनते हो, उनके ऊपर जो नजर रखती है उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे सेबी कहते हैं। तो वहाँ पे एक जॉब अपडेट निकल के आ रही है जहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के ऊपर हायरिंग हो रही है। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे इस जॉब को ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे ये जॉब सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपकी पर मंथ की सैलरी 1,43,000 तक होने वाली है और ये सारी चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिस्क्राइब कर रखी है। तो चलिए यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और हम अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा नोटिफिकेशन निकल के आया है। ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है। सेबी आपका यहाँ पे स्टैंड करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपकी जर्नल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन मतलब टेक्निकल स्ट्रीम, इन सभी स्ट्रीम्स के ऊपर यहाँ पे जॉब निकाली गई है। और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो ग्रेड ए की पोस्ट होने वाली है जिसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है, कौन कौन यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है, वो सब चीज़ों की बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन से। तो यहाँ पे आपकी जो जर्नल पोस्ट जो होने वाली है उसके अंदर यहाँ पे इन टोटल 62 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा आप है तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग है तो भी यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट करी है, सीएफए आपने कंप्लीट कर रखा है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, सीए, अगर आपने कुछ भी कंप्लीट कर रखा है आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे लीगल ब्रांच की, तो यहाँ पे आपके पास लीगल डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन लीगल। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सो अगर आपके पास है आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की, तो यहाँ पे 24 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का आपका कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे आईटी से रिलेटेड आपकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी अलाइड ब्रांचेस वाले भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की, तो 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल होना है यहाँ पे आपका मैंडेटरी है, और आपके पास कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अपने वर्क से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हम बात करते हैं कुछ और पोस्ट के बारे में। यहाँ पे एक पोस्ट निकली है रिसर्च की, तो रिसर्च की पोस्ट के लिए जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ इन्होंने सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। अगर इनमें से अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, कुछ भी कंप्लीट करा है, आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ये तो रही आपकी पोस्ट की बात। एक पोस्ट और रह गई है ऑफिशियल लैंग्वेज की। अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सब्जेक्ट्स को आपने हिंदी लैंग्वेज के साथ कंप्लीट करा तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, ये रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ बताया हुआ है कि जो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स होती हैं वो यहाँ पे रिजर्व रखी जाएंगी, ये बताया हुआ है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, सो एज लिमिट आप देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, टिल 31 मार्च तक आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर उसके बाद अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट जिनके पास यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, फॉर वो रिजर्व कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा 5 साल तक का। सो वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर पाएंगे अगर आप यहाँ पे एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की। यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा 3 फेजेस में। ठीक है, फर्स्ट फेज में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपके 2 पेपर कंसिस्ट करे जाएंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फेज 2 में भेजा जाएगा। ठीक है, फेज 2 में भी आपका यहाँ पे एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपके 2 पेपर कंसिस्ट होंगे, और उन पेपरों में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स है उनसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्होंने कुछ यहाँ पे सिलेबस नहीं बताया, बट अगर आपको कोई सिलेबस की नीड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए सिलेबस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, फेज 2 कंप्लीट होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और उसी इंटरव्यू के बेसिस पे और आपने जो एग्जाम्स दिए उनके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको हायर किया जाएगा और यहाँ पे आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा।
मतलब 2 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप ऑफिस किस टाइम पे आते हैं, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी, ठीक है। देन अब बात करते हैं आपकी पे स्केल की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पे स्केल रहने वाला है 44,500, ठीक है। उसके अंदर आपका पे स्केल रहने वाला है, बट ये आपका बेसिक पे है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, डे नर्स अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस, ये सभी मिलने के बाद आपका जो पर मंथ का पे पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा 1,49,500। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 1.5 लाख रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रह सकती है पर मंथ की, ठीक है। ये कब है, जब आप एकोमोडेशन नहीं लेते हैं, मतलब आप जो, अगर आपके पास घर वर नहीं है क्योंकि आपकी पोस्टिंग मुंबई में होगी, सो अगर आपके पास घर वगैरह नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, अगर एकोमोडेशन नहीं लेते हैं, तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 1.5 लाख हो सकती है। और अगर यहाँ पे आप सरकार की तरफ से दिया हुआ एकोमोडेशन लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी 1,11,000 पर मंथ की हो जाएगी विद एकोमोडेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि लीव, फेयर, कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, फ्री एजुकेशन, ये सब देखने को मिलेगा, जो एक सरकारी नौकरी में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आप एग्जाम सेंटर्स की, तो एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सभी जगहों पे यहाँ पे इसके एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल है, तो आपको एग्जाम देने पे कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ फीस रखी गई है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, प्लस यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जो हमारे SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 100 फीस देनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे 18% जीएसटी, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनका फीस का स्ट्रक्चर होने वाला है। एंड दैट इज फॉर टुडे गाइस, ये था सैबी का पूरा नोटिफिकेशन। शॉर्ट नोटिफिकेशन था, ज़्यादा उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी है, बट जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा 12 या 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होंगी, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो अपडेट्स है, तब तक गुड बाय, टेक केयर।